हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले की जो इस 50 तक का क्वेश्चन हमने अपनी इस पिछली वीडियो में दे दिया है और ये उसके आगे की वीडियो है। तो ये आप टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के सिलेबस से लिया गया क्वेश्चन है। तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसके आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन। इच्युत प्रकरणे कच्चित् जना पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कतिचित धन जनाः। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस्तो इश्चुना इश्चु के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार सकार तथा त वर्ग का सकार, यहाँ पे एक ये सकार होगा एक, और दूसरा स वर्ग, यहाँ पे त वर्ग का जो सकार है वो ये सिटी वाले स से चलेगा, और च वर्ग से योग होने पर सकार तथा त वर्ग के स्थान पर सकार तथा च वर्ग हो जाए, इसलिए त के स्थान पर ज होकर कतिचित जना बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इष्टुना इष्टु सूत्रानुसारेण अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो यहाँ पे इसकी संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिस धन ठाता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इष्टुना इष्टु सूत्रानुसारेण अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेद अधिष्ठाता अस्ति। इस्तो इष्टुना इष्टु सूत्र के अनुसार सकार तथा त वर्ग का सकार, ये सकार होगा, तथा ट वर्ग से योग होने पर सकार को सकार तथा त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अधिष्ठाता बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झलाम जसवंते सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वागीसः। ऑप्शन नंबर डी वागीसः राइट आंसर हो जाएगा। झलाम जसवंते सूत्रस्य उदाहरणम् वागीसः अस्ति। इस सूत्र के अनुसार पद के अंत में झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार हो जाए, इसलिए यहाँ पे वाक धन ईसह में क के स्थान पर ग होकर, यहाँ पे ग होकर, क के स्थान पर ग होकर वागीसह बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधोलिखितेषु हल संधे शुद्ध रूपम नास्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणश्यति। हल संधे शुद्ध रूपम प्रणश्यति नास्ति। प्रणश्यति के अलावा अन्य तीनों हल संधि के शुद्ध रूप हैं, जिसका संधि विच्छेद इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ततधन लीनः तल्लीनः। ततधन, यहाँ पे ततधन लीनः तल्लीनः, और इसका हो जाएगा सुगड़ धन ईसः सुगड़ीसः, और यह वागीसः का हो जाएगा वाक धन ईसः वागीसः। नेक्स्ट देख लेते हैं। धात्रांशः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातृधन अंशः। धातृधन अंशः, धात्रांशः में इको यणचि सूत्र से यण संधि हुई है। किस सूत्र से? इको यणचि सूत्र से यण संधि हुई है, और इको यणचि इक यानी इक के अंतर्गत आपका ई उ री ली और यण य व र ल यहाँ पे हो जाता है, जो जिसे अच स्वर पर होने पर सुधि धन उपास या शुद्धि उपास, इस तरह से इसका संधि विच्छेद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः सूत्र संदर्भे अम धन चितः पदस्य संधि स्यात्। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंचितः। ऑप्शन नंबर बी, अंचितः। अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण सूत्र के संदर्भ में अम धन चितः पद का संधि विच्छेद अंचितः बन जाता है, और अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण, अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे यह प्रत्याहार, अगर यहाँ पे यह का परस वर्ण हो जाता है, जैसे पंत धन जली पतंजलि बन जाता है। क्या बन जाता है? पंत धन जली पतंजलि। चंदन चल चंचल बन जाता है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवोर्च्यः पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शिवस धन अर्च्यः। शिवस धन अर्च्यः। शिवस अर्च्यः में सस जो जुसो रूह सूत्र से शिवस को स को रू होकर शिवरू धन अर्च्यः बना। क्या हो जाएगा? शिव धन अर्च्यः, शिवरू धन अर्च्यः। रू के बाद अर्च्यः प्लस अर्च्यः आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विधीयते। विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विधीयते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विसर्गस्य सकारः। विसर्गस्य सकारः यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विसर्जनीयस्य सः बराबर विसर्ग को स हो जाए, खर प्रत्याहार परे होने पर, जैसे विष्णु धन त्रातः बराबर विष्णु त्रातः बन जाता है। नमः धन ते बराबर नमस्ते। ये क्या हो जाता है? यह विसर्जनीय यस सूत्र से यह बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यतश्च निर्धारणम इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदाय यादकेस्य निर्धारणे विहिताया कष्टया किम उदाहरणम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नृणाम द्विजः श्रेष्ठः। नृणाम द्विजः श्रेष्ठः यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यतश्च निर्धारणम सूत्र से जाति विशिष्ट से एक समुदाय के निर्धारण में प्रयुक्त खष्टी विभक्ति का उदाहरण है यह नृणाम द्विजः श्रेष्ठ होता है। और यतश्च निर्धारण सूत्र के आधार पर जब समुदाय से किसी का निर्धारण करना हो तो खष्टी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। राम मोहन से भोजन पकवाता है। इतस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः विद्यते। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामः मोहनेन भोजनम पाचयति। क्या हो जाएगा इसका संस्कृत अनुवाद? रामः मोहनेन भोजनम पाचयति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम से धन स्वीकार करो। राम से धन स्वीकार करो। इतस्य संस्कृत अनुवादः अस्ति। तो यहाँ पे इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामात् धनम स्वीकरोतु। रामात् धनम स्वीकरोतु। राम से धन स्वीकार करो, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा रामात् धनम स्वीकरोतु। यहाँ पे जिसे कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान संज्ञा होता है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। और यहाँ पे राम शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन रामात, यहाँ पे रामात बना है और कर्म में द्वितीय तथा लोट लकार होकर क्रिया स्वीकारोत, यहाँ पे क्रिया स्वीकारोत बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानं कस्मिन् पदे वर्तते। फ्रेंड्स, थोड़ी हमारी तबीयत इस समय ख़राब है, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप इसे इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानं कस्मिन् पदे वर्तते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणः। यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ब्राह्मणः। यहाँ पे जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से जन धातु के कारण में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा शब्द में पंचमी विभक्ति होकर ब्राह्मण बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पे ब्राह्मणः बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लभ्यमिति पदे प्रकृतिक प्रत्ययो स्तः। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लभ्य धन यत। लभ्यमिति पदे प्रकृतिक प्रत्ययो लभ धन यत स्तः। लभ धातु से पोर्दुपधात यत सूत्र से यत प्रत्यय हुआ और यत का त हलंत से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से लोप होकर यह बचता है और इसके बाद लभ धन यह होकर लभ्य बन जाता है। तो यहाँ पे लभ्यम इसी सूत्र के अनुसार बनता है।
नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट है धृत धातो तुमुन प्रत्ययोगेन शब्दः निष्पद्यते। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रष्टुम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रष्टुम। दृश्य धातु तुमुन प्रत्ययोगेन द्रष्टुम शब्द निष्पद्यते। दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ और तुमुन के न को हलंत से इत हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से लोप हुआ और तुमुन बच जाता है। और मुंह में के उकार की उपदेशो अनुनासिक इत से इत संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप तुम बचा है। और इस दृश्य धन तुम, इस तरह से इसका दृष्टुम शब्द बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्तुतः इति शब्दे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्यप। यहाँ पे कृत्य प्रत्यय 7 हैं, तव्य, तव्य, अनियर, यत, रत, क्यप और केलिमर। ये प्रत्यय सदा भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं। हमेशा यह भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं और यह कर्तृवाच्य में नहीं प्रयुक्त होते हैं। क्यप कुछ ही धातुओं में लगता है। इसके पूर्व यदि धातु का अंतिम स्वर ह्रस्व हो तो उसके उपरांत अर्थात धातु और प्रत्यय के बीच में त आ जाता है। जैसे स्तु धन क्यप, तो स्तु धन त यहाँ पे क्यप होगा और यहाँ पे स्तु धन त धन य, तो यहाँ पे स्तुत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कारकः पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डबुल। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्री धातु में डबुलतिच सूत्र से डबुल प्रत्यय की प्राप्ति हुई है। अड़बुल में वु शेष बचता है तथा वु को युओर नाकौ सूत्र से अक होकर क्रीधन अक बना है। और अचोड़िति सूत्र से आदि स्वर की वृद्धि एवं उरण रपर सूत्र से रपकरण होकर कारक बना है। इसलिए इस पद को बनाने के लिए सु प्रत्यय की प्राप्ति तथा अनुबंध लोप एवं रुत्व विसर्ग होकर कारक बन जाता है। नेक्स्ट है लट लकारार्थे दो प्रत्ययो स्तः। लट लकारार्थे दो प्रत्ययो स्तः। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रित सानच। श्रित सानच, यहाँ पे श्रित सानच प्रत्यय लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और श्रित और सानच का प्रयोग वर्तमान काल में ही किया जाता है, जबकि कत और कत्तुत प्रत्यय भूतकाल के होते हैं, अर्थात इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? भूतकाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दा धातो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दहा। दा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का वचन इस तरह से चलता है, आप अगर पढ़े होंगे तो ये चलता है, ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्थ, ददामि ददवः दद्दम, दद्दमः। यहाँ पे ये इस तरह से इसका रूप चलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, त्यज धातु लिट लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचनमस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्यच्छथः। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्यच्छथः। और इसका रूप इस तरह से चलता है, त्यच्छति त्यच्छथः त्यच्छन्ति, त्यच्छसि त्यच्छथः तच्छथ, त्यच्छामि त्यच्छावत् त्यच्छामः। इस तरह से इसका रूप चलता है। क्री धातु लोट लकारे उत्तम पुरुषः एक वचनमस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करवाणी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, करवाणी। क्री धातु लोट लकार का रूप इस तरह से चलता है, पहला है करोतु, करोतु कुरुतात, ये एक वचन में चलता है, एक वचन के प्रथम पुरुष में चलता है, और द्विवचन चलता है कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतात कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवाम। इस तरह से इसका रूप चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हन धातो लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपमस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यनति।
घ्यनति आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रूप हन धातु लट लकार का रूप इस प्रकार से चलता है, हंति हंतः घ्यनन्ति, हंसि हंथः हथ, हन्मि हन्वः हन्मः। इस तरह से इसका रूप चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य मस्तिष्क। यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहम प्रसदात पतामि। यहाँ पे अहम प्रसदात पतामि ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा ध्रुवम पाये अपादानम सूत्र से, जिससे अलगाव हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए मैं महल या प्रसाद से गिरता हूँ। यहाँ पर प्रसाद से अलग होने के कारण यहाँ प्रसाद, ये महल या प्रसाद, पतामी यहाँ से महल से गिरने के कारण, यहाँ पे अलग होने के कारण पंचमी विभक्ति प्रसाद बन जाता है। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चत्वारः कन्या चत्वारः फलानि खादन्ति इत्यस्य शुद्ध वाक्यम भविष्यति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतस्रः कन्या चत्वारि फलानि खादन्ति। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमात्मा की इस महिमा को देखो संस्कृत भाषायां वाक्य से शुद्धानुवादः भविष्यति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, परमात्मनः इमं महिमानां पश्य। यानी यहाँ पे संस्कृत भाषा का वाक्य शुद्ध वाक्य रूप यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया तथा कर्ता के अनुसार क्रिया कर्तृवाच्य में बनी है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, स इमं स्त्रीम पश्यत रेखांकिते शुद्ध पदम भविष्यति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है इमाम। राइट आंसर क्या हो जाता है, इमाम। स इमं स्त्रीम पश्यत रेखांकिते शुद्ध पदम इमाम भविष्यत, अर्थात स्त्री, वह इस स्त्री को देखता है। यहाँ पे क्या है, वह इस स्त्री को देखता है। और स्त्री में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। स्त्री में क्या हुआ है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे इदम शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन इमाम बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, धूलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है, उपयुक्त वाक्य से संस्कृतानुवादः भविष्यति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धूलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्षम अस्ति। यहाँ पे क्या हो गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है, क्योंकि अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से अंतरा और अंतरेण इन दो अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अतः प्राकृत सूत्र से धूलोक और पृथ्वीलोक में द्वितीय विभक्ति यहाँ पे प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागांतरम शकुंतला कुत्र न्यवसत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मारीच आश्रमे। अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागांतरा शकुंतला मारीच आश्रमे न्यवसत, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में परित्याग के बाद शकुंतला महर्षि मारीच के आश्रम में रहती थी। किसके आश्रम में रहती थी, मारीच के आश्रम में रहती थी। और दुर्वासा ऋषि के शापवत राजा दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचान पाते हैं, जिस कारण क्षुब्ध शकुंतला को सानुमति नामक अप्सरा जो अदृश्य सत्ता अपने साथ ले जाती है, जो कि अपने सानुमति नामक की अप्सरा है वो अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तत्र च श्लोक चष्टुम इत्युक्तौ तत्र इति पदेन आशयो अस्ति। यहाँ पे तत्र शब्द का आशय पूछ रहा है, तत्र शब्द का आशय पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शकुंतलस्य चतुर्थो अंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थो अंक है। इसमें यहाँ पे तत्र च श्लोकोष्टुम इस उक्ति में तत्र इस पद का आशय अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नांदी प्रयुक्तो भवति, नांदी प्रयुक्तो भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूप के, ऑप्शन नंबर डी रूप के यहाँ पे हो जाता है। नांदी का प्रयोग रूपक अर्थात नाटकों में होता है। किसमें होता है, रूपक अथवा नाटक में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एषु किम
एषु किम खंड काव्यम भवति, एषु किम खंड काव्यम भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम खंड काव्य के अंतर्गत आता है। इसमें से कौन खंड काव्य है पूछ रहा है। और यहाँ पे शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, और यहाँ पे किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अंतर्गत परिगणित बृहत्त्रयी के ग्रंथ है तथा ये कादंबरी जो बाणभट्ट रचित है, यह कादंबरी गद्य काव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेघदूत काव्यम कस्मिन छंदसि उपनिबद्धम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मंदाक्रांता छंदसि। मेघदूत महाकाव्य में मंदाक्रांता छंद में बना हुआ, मेघदूत महाकाव्य में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। और मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। इसमें 4, 6 एवं 7वें वर्ण पर यति होती है। और मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार है, मंदाक्रांता जलधि खड़गंभव नतौ ताद गुरु चेत, ये इसका इस लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्लिनाथानुसारम नारिकेल फलम संमितम वचः अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारवे यांचा मोघा वर्मिधे गुणे नाम नाद में लब्धा कामा। यहाँ पर अधिगुणे शब्द से मेघ, यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे भारवे हो जाएगा मल्लिनाथानुसारम नारिकेल फलम संमितम वचः भारवे अस्ति, अर्थात मल्लिनाथ ने भारवी की वाणी को नारिकेल फल के समान कहा है। जैसे नारियल ऊपर से कठोर तथा अंदर से कोमल होता है, उसी तरह यहाँ पे भारवी की वाणी को अति कोमल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति नीते कविरस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारवीणा। यह भारवी कृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से यह सूक्ति उद्धृत है और इसमें वनेचर कहता है और भारवी के द्वारा प्रणीत हुई यह सूक्ति है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरि इति वचनम वर्तते। तो यहाँ पे यह वचन किसका है पूछ रहा है। तो महाकवि, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है वनेचरस से। यहाँ पे महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य से लिया गया है। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग है और इसके प्रथम सर्ग में वनेचर द्वारा समस्त वृत्तांत को बताने के बाद यह पंक्ति कही गई है। यह इस तरह से है, पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा मादृशम गिरि। तो यह इस तरह से पंक्ति कही गई है। बाणभट्टस्य गद्ये रीति रस अस्ति। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्टस्य गद्ये रीति रस्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पांचाली रीति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पांचाली रीति। यहाँ पे बाणभट्ट की गद्य में पांचाली रीति का समावेश किया गया है और बाणभट्ट पांचाली रीति के सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इसी तरह के और क्वेश्चन के लिए आप हमारी अगली वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।